यह कहानी है करतारपुर राज्य के राजा धन सिंह की, जिनके राज्य में प्रजा तो बेहद सुखी थी, लेकिन राजन खुद सुखी नहीं थे। उनकी दो रानियां होते हुए भी अभी तक उनकी कोख सूनी थी। दोनों रानियां तन मन से भगवान की सेवा करती, व्रत रखती, पूजा पाठ करती एवं सदैव मंदिर जाती, लेकिन अभी तक सब व्यर्थ था। दोनों की कोख सूनी थी। भगवान न जाने वाले उनकी कब सुनने वाले थे। एक बार एक सिद्ध साधु उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी दरबारी कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत बड़े महात्मा हैं, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने दरबारियों से कहा कि सन्यासी को आदर सहित महल में बुलाया जाए। उन सन्यासी के राज दरबार में पहुंचने पर राजन ने उनकी काफ़ी आवभगत की और उनसे विनती की वो कुछ दिन उनका आतिथ्य स्वीकार कर राजमहल की शोभा बढ़ाएं और उन्हें अपना आशीर्वाद दें। इस विनती को सन्यासी बाबा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने अपनी दोनों रानियों को बुलाकर कहा, ये बहुत ही सिद्ध महात्मा हैं, इनकी सेवा और आतिथ्य में किसी किस्म की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। क्या पता इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान हमारे जीवन के सभी दुख दर्दों को दूर कर दें। बड़ी रानी ने अपने मन से उन सिद्ध महात्मा की खूब सेवा की। वे उन्हें तरह के व्यंजन परोसती, किसी चीज़ की कोई कमी न होने देती और पूर्ण समय उनकी सेवा करती। दूसरी ओर छोटी रानी अपने धन एवं रूप के घमंड में उनका आतिथ्य करने में असमर्थ रही। कुछ दिन राजमहल में गुजारने के पश्चात जब सन्यासी बाबा का जाने का समय आया, तो उन्होंने बड़ी रानी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और चले गए। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से कुछ ही समय में रानी गर्भवती हो गई। ये सुनते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर छा गई। राजा भी बेहद प्रसन्न हुए और रानी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए और ध्यान रखने के लिए उन्होंने विशेष नौकरों का बंदोबस्त कर दिया। उधर पूरे राज्य में खुशी की लहर छा गई थी। सभी नगरवासी ढोल नगाड़े लेकर सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उल्लास का माहौल हो गया। अपने उत्तराधिकारी के आने की खबर से वे सब बेहद उल्लासित थे। बड़ी रानी को मिलता हुआ सम्मान और उसके प्रति राजन का प्रेम देखकर छोटी रानी ईर्ष्या से जलने लगी। उन्हें लगा अभी ये हाल है तो इनके बच्चे होने के बाद न जाने क्या हाल होगा और फिर मेरी क्या स्थिति होगी। यही सोचकर उन्होंने राजमहल से ताई को बुलवा लिया और काफ़ी सारा धन देकर उसको अपने साथ मिला लिया और कहा कि उनको वही सब करना है जो कि मैं बता रही हूँ। इतना सारा धन पाकर दाई भी खुशी खुशी उनके साथ बड़ी रानी के खिलाफ साजिश में शामिल हो गई। नियत समय पर रानी ने दो बेहद ही खूबसूरत और प्यारे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें कि एक पुत्र एवं दूसरी पुत्री थी। इधर दाई ने छोटी रानी के हुक्म के अनुसार दोनों बच्चों को एक टोकरी में रख लिया और बच्चों के स्थान पर रानी की बगल में दो बड़े बड़े पत्थर रख दिए और टोकरी को लेकर रानी के पास चल दी। दाई ने राजमहल जाकर छोटी रानी को दोनों बच्चे सौंप दिए, जिसके बदले में उसे फिर से काफी सारा धन मिला। उधर राजा जैसे ही रानी के कक्ष में बच्चों को देखने के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा बच्चों के स्थान पर रानी की बगल में दो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। उन्होंने दाई से पूछा, ये सब क्या है? दाई ने बताया, महाराज, बड़ी रानी ने बच्चों को नहीं, इन दो पत्थरों को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा बेहद दुखी हुए एवं क्रोधित हो गए। क्रोध में राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि बड़ी रानी को तुरंत बंदी बनाकर कारागृह में बंद कर दिया जाए। दूसरी तरफ छोटी रानी ने अपने दो विश्वास पात्र सैनिकों को बुलाकर बड़ी रानी के दोनों बच्चे उनके हवाले कर दिए और उनको आदेश दिया कि किसी जंगल या सुनसान स्थान पर ले जाकर उन दोनों बच्चों की हत्या कर दें।
छोटी रानी के दोनों विश्वास पात्र सैनिक बड़ी रानी के दोनों मासूम बच्चों को लेकर एक नदी के किनारे निर्जन स्थान पर पहुंचे, किंतु बच्चों की मासूमियत देखकर उन्होंने उनकी हत्या नहीं की, अपितु उनको उसी स्थान पर छोड़ दिया ताकि अगर कोई व्यक्ति उस स्थान से गुजरे तो उन बच्चों को अपने साथ ले जाकर उनका पालन पोषण कर सके। इधर कारागार में बंद बड़ी रानी ने भगवान को यही सब मंजूर मानकर खुद को भगवान की भक्ति में लीन कर लिया। वो हर वक्त भगवान की भक्ति करती रहती, सुबह ही सैनिकों को भेजकर उनसे फूल मंगवाती और पूरा दिन भगवान की पूजा करती रहती। इसी प्रकार बड़ी रानी ने 2 सैनिकों को सुबह सुबह फूल लेने के लिए भेजा। दोनों सैनिक जंगल की बजाय नदी के किनारे फूल तोड़ने के लिए चले गए। उन्होंने फूलों के पेड़ को देखा तो वो उसकी ओर फूल तोड़ने के लिए चल दिए। फूल के पेड़ के पास पहुंचकर सैनिकों ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, अचानक ही फूलों के पेड़ आकार में बड़े हो गए। ये देखकर सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दोबारा प्रयास किया तो फूलों के पेड़ आकार में और बड़े हो गए। बार बार प्रयास करने पर यही सब होता रहा। सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा इसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई रहस्य है। यही सोचकर ये सब बताने के लिए वो वापस राजमहल की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर सैनिकों ने पूरी कहानी सेनापति को सुनाई। ये सुनकर सेनापति को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते ही पेड़ बड़े हो जाएं? उन्होंने कहा, सैनिकों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं भी देखूं आखिर ये रहस्य क्या है। दोनों सैनिक सेनापति को लेकर नदी किनारे फिर उन्हीं फूलों के पेड़ के पास पहुंचे। सेनापति के सामने उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ने का प्रयास किया, फूलों के पेड़ आकार में बड़े हो गए। अब सेनापति बड़े अचंभित हुए। उन्होंने खुद जाकर फूल तोड़ने का प्रयास किया तो उनके साथ भी वही हुआ। पेड़ों ने अपना आकार बड़ा कर लिया। ये सब देखकर सेनापति को लगा यहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। मुझे चलकर ये सारी बातें एक बार प्रधानमंत्री से डिस्कस करनी चाहिए। और यही सोचकर वह सैनिकों के साथ राज दरबार की ओर वापस चल पड़े। सेनापति ने राज दरबार वापस पहुंचकर सारी कहानी प्रधानमंत्री को बताई। ये सुनकर प्रधानमंत्री भी अचंभित रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पेड़ फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते ही बड़ा हो जाए? ये जरूर कुछ और मामला है। चलो मुझे उस जगह लेके चलो, आखिर मैं देखूं तो सही ये सारा माजरा क्या है। और प्रधानमंत्री सेनापति और सैनिकों के साथ उसी पेड़ की ओर चल पड़े। पेड़ के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फूलों के पेड़ ने अपना आकार बढ़ा लिया। ये देखकर प्रधानमंत्री आश्चर्यचकित हुए। ये तो बिल्कुल सत्य है, किंतु ये साधारण नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। ये मायावी पेड़ लगते हैं। मुझे इस बारे में जाकर राजा को बताना चाहिए। ये राज्य के लिए खतरा भी हो सकता है। प्रधानमंत्री और सेनापति ने राजदरबार वापस लौटकर सारी बातें राजा को बता दी। ये सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, ये तो कोई विचित्र मायावी पेड़ लगता है। मैं भी उस पेड़ को देखना चाहता हूँ, मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। राजा छोटी रानी एवं दरबारी तथा सैनिकों के साथ उस पेड़ को देखने के लिए नदी किनारे उस निर्जन जंगल की ओर चल दिए। उधर इन विचित्र एवं मायावी पेड़ों की खबर उड़ती उड़ती जेल में बंद बड़ी रानी तक भी पहुंची। ये सुनकर उन्होंने राजा से इजाजत मांगी और उन पेड़ों को देखने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ी। नदी किनारे उन फूलों के पेड़ के पास पहुंचकर राजा ने बड़े गौर से उन दोनों फूल के पेड़ों को निहारा और फिर फूल तोड़ने के लिए उस पेड़ की ओर बढ़ चले। पेड़ के पास पहुंचकर राजा ने फूल तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, पेड़ ने अपना आकार बड़ा कर लिया। राजा ने बार बार प्रयास किए, लेकिन हर बार पेड़ अपने आकार को बड़ा कर लेता था। ये सब देखकर राजा
छोटी रानी और सभी लोग हतप्रभ रह गए। अब छोटी रानी ने राजा से इजाजत मांगी कि वो भी फूल तोड़ के देखना चाहती हैं। छोटी रानी ने ज्यों ही हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ने का प्रयास किया, वैसे ही फूल के पेड़ ने अपना आकार बढ़ा लिया। छोटी रानी ने 2-3 बार और प्रयास किया, किंतु पेड़ ने हर बार अपना आकार बड़ा कर लिया। यह सब देखकर बड़ी रानी ने भी राजा से फूलों के पेड़ से फूल तोड़ने की इजाजत मांगी। राजा द्वारा इजाजत देने पर रानी फूल तोड़ने के लिए फूलों के पेड़ के पास पहुंच गई। अरे अचानक यह क्या हुआ? बड़ी रानी के जाते ही फूलों के पेड़ों ने अपना आकार घटा लिया और वो बेहद छोटे हो गए। ये सब देखकर सभी अचंभित रह गए। बड़ी रानी के पेड़ को छूते ही उन दोनों पेड़ों ने रोना शुरू कर दिया। उन दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दोनों पेड़ कराहने लगे और चिल्लाने लगे, बड़ी रानी, आप इतने समय से कहां थी? हम कई वर्षों से आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। राजा ने अचंभित होकर बड़ी रानी से पूछा, बड़ी रानी, यह सब क्या हो रहा है? आखिर ये पेड़ क्यों आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इन्हें जानती हैं? उधर बड़ी रानी ने भी कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, पर पता नहीं क्यों इन दोनों पेड़ों को देखकर मुझे लगता है ये दोनों मेरे ही कलेजे के टुकड़े हैं। अब राजा ने दोनों पेड़ों से ही पूछा, हे वृक्ष, आप लोग कौन हैं? मुझे आप लोगों के पीछे कोई बड़ी रहस्यमय कहानी लगती है। क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे? अब दोनों पेड़ों ने राजा को सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने बताया कि वो दोनों बड़ी रानी के ही बच्चे हैं और किस तरीके से छोटी रानी ने दाई और अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ मिलकर एक टोकरी में उन्हें यहाँ इस निर्जन जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। दोनों पेड़ों के मुख से यह सुनकर कि वो राजा के बच्चे हैं, वो व्याकुल हो गए। उन्होंने पूछा, लेकिन आप लोग वृक्ष कैसे बन गए? तब उन्होंने बताया, महाराज, जब हम टोकरी में बैठे रो रहे थे, उसी वक्त नदी किनारे एक साधु तपस्या कर रहे थे। हमारे रोने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने हमें श्राप दिया कि हम दोनों यहीं पेड़ बन जाएं। किंतु जब उन्होंने देखा कि हम दोनों तो बच्चे हैं, फिर उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि अपनी माता से मिलने के बाद हमारे श्राप समाप्त हो जाएगा और हम पुनः मनुष्य रूप पालेंगे। इधर बड़ी रानी को जैसे ही पता चला कि उन्होंने पत्थरों को नहीं बल्कि बच्चों को जन्म दिया था और ये दोनों पेड़ उनके वही बच्चे हैं, बड़ी रानी दोनों पेड़ों से लिपट कर रोने लगी। अब जैसे ही रानी के आंसुओं ने उन दोनों को छुआ, दोनों ही वृक्ष मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए। अपने दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने पाकर राजा और बड़ी रानी दोनों व्याकुल हो गए और उनसे लिपटकर रोने लगे। उधर छोटी रानी के द्वारा किए गए इन कृत्यों के बारे में जानकर राजा बेहद क्रोधित हुए और सभी दोषियों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने तुरंत छोटी रानी को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने तुरंत अपना रथ मंगवाया, उसमें बड़ी रानी और अपने दोनों बच्चों को बिठाकर राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल पहुंचते ही राजा ने अपनी सभी गलतियों के लिए बड़ी रानी से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें उनका पद वापस कर दिया। अब राजा अपने सभी गम भूलकर अपने दोनों बच्चों में ही गुम हो गए थे। दूसरी तरफ छोटी रानी, दाई और छोटी रानी के दोनों विश्वास पात्र सैनिकों को कारागार में डालकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई।